जैसा कि कल मैंने आप लोगों से कहा था कि एक वीडियो हमारा और बचा है जिसमें हम मिथ्स और आप लोगों ने जो हमसे मैसेज के थ्रू जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसका जवाब आज मैं इस अंतिम वीडियो में मैं करूँगा। आज का ये वीडियो जो है हमारा अंतिम वीडियो है। डायबिटीज़ सीरीज़ जो हमारी चल रही थी वो आज ख़त्म हो जाएगी। तो आज हम लोग आपके सामने कुछ जो मिथ्स हैं डायबिटीज़ के वो मैं रखना चाहता हूँ। जो हमसे लोगों ने पूछा है उसका मैं आज जवाब दूंगा इस वीडियो में। तो एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से करूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो पहला मिथ जो लोग ज़्यादातर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मीठा खाने वालों को ही डायबिटीज़ होती है। तो ये पूरा मिथ है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ मीठा खाने वालों को ही डायबिटीज़ होती है, ऐसा नहीं है। ये हमने आपसे बताया था कि डायबिटीज़ इज़ ए डिजीज़ ऑफ कैलोरी नॉट ओनली शुगर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा मिथ जो लोग कहते हैं कि सारे डायबिटिक्स सिर्फ केवल मात्र मोटे लोगों को यानी ओबीज लोगों को ही केवल होता है। तो ये भी मिथ है, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि टाइप 2 डायबिटीज़ में जहाँ इनएडिक्वेट इंसुलिन सिक्रीशन होता है तो उन लोगों में जो है वो लीन एंड थिन वो लोग होते हैं, और जिसमें इंसुलिन सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है वो ऐसे टाइप 2 जिसकी प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है, जो 80-90% होते हैं, वो लोगों में मोटापा हो सकता है। उसके लिए मैंने आप लोगों को डिटेल में ऑलरेडी बता रखा है। तीसरा मिथ जो बहुत कॉमन है कि लोगों का कहना होता है कि प्रेगनेंसी अगर होती है तो डायबिटीज़ चली जाती है। ये भी मिथ है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और पांचवा मिथ ये है कि प्रेगनेंसी नहीं करनी चाहिए डायबिटिक पेशेंट को। ये भी मिथ है। क्यों कि प्रेगनेंसी आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें और गायनेकोलॉजिस्ट को सारी चीज़ों को कायदे से देखना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और इसमें कोई बार नहीं है कि डायबिटीज़ में प्रेगनेंसी ना हो। छठा मिथ्स जो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके कहते हैं कि आपके सारे फैट्स डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं लेने चाहिए। तो ये भी एकदम गलत है। हमने आप लोगों को अपने वीडियो में बताया है कि फैट्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड होते हैं और एक अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड फैट बिल्कुल नहीं डायबिटीज़ में लेनी चाहिए, मगर अनसैचुरेटेड फैट्स आप ले सकते हैं, और जिसमें वो नट्स वगैरह आती है, नट्स वगैरह में प्रोटीन होता है और फैट भी होता है। तो आप ऐसे फैट्स आप ले सकते हैं। अनसैचुरेटेड फैट को कि कोई मनादी नहीं है डायबिटिक पेशेंट को। और इसमें एक फैट बहुत खतरनाक होता है जिसको हम लोग ट्रांस फैट कहते हैं। जैसे आपने एक ही तेल में पूरा समोसा तला, उसके बाद दूसरे बार फिर उसी से समोसा निकाला, ये जो बाजारू नमकीन वगैरह होती हैं, ये इसमें ट्रांस फैट होते हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। अब हम आप लोगों के सामने जो हमसे जो क्वेश्चंस किए हैं थ्रू मैसेज लोगों ने कि डायबिटीज़ के लोगों के लिए क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं हमारे सामने। तो जो सबसे पहला क्वेश्चंस हमारे सामने आया था वो ये है कि स्टीविया इट्स आर्टिफिशियल स्वीटनर एंड वो डायबिटिक ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो स्टीविया इज़ ए वेरी गुड आर्टिफिशियल स्वीटनर।
तो आप इसको ले सकते हैं, इसको लेने में कोई मनाही नहीं है। दूसरा सवाल जो हमसे किया गया वो ये कि शुगर जांच एक बार करने से ठीक रहेगा। तो हमने बताया कि नहीं, देखिए शुगर जांच जो होती है वो आपको रेंज का पता होना चाहिए। तो इसके लिए फास्टिंग शुगर और पीपीबीएस, पोस्ट पारेंडियल ब्लड शुगर, जिसको मैंने डिटेल में किया है, आप लोगों से जिक्र किया है, वो आपका करना ज़रूरी है। और जो कंट्रोल हम लोग जो 3 महीने पे करते हैं वो HbA1c है, जिसको हम लोग ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन कहते हैं। उससे कंट्रोल का पता चलता है। अगर कोई दवाइयों पे हैं और अगर उनकी HbA1c 7 तक आती है तो उसको हम लोग गुड कंट्रोल कहते हैं। एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया, जो कि बहुत लेटेस्ट है। इससे लोगों की जागरूकता का भी पता लगता है कि CGM एक नई टेक्निक है जिससे हम लोग कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते हैं। ये किस हद तक हमको फ़ायदा पहुंचा सकती है? तो ये CGM जो कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग होती है वो ये बहुत हद तक काफ़ी अच्छी इसमें साबित होती है, क्योंकि ये आपको 1 हफ्ते 15 दिन की पूरी रेंज आपको देती है। असल में होता क्या है कि मॉर्निंग में यूजुअली डायबिटिक लोग जो दवाओं पे हैं या इंसुलिन पे हैं, तो 4 AM उनकी शुगर जो है वो फॉल करती है। तो ऐसी कंडीशंस में ये CGM जो है ये आपको काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। इससे आपकी हाइपो और हाइपर की हाइक का पता चलता है। तो उससे जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं वो अंदाज लगा सकते हैं कि कितने दवा किस डोज में चलनी चाहिए, कहाँ दवा का ऑल्टर करना चाहिए, डोज कम करना चाहिए, डोज ज़्यादा करना चाहिए। तो ऐसे मरीजों में जो इंसुलिन पे हैं और टाइप 2 डायबिटिक जो दोनों मिक्स भी लेते हैं, इंसुलिन भी लेते हैं और दवाइयाँ भी लेते हैं, उनके लिए हमारे हिसाब से ये CGM जो कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम है ये काफ़ी हद तक काम कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन जो हमारे लिए आया है वो है आम और चीकू क्या खा सकते हैं? तो आप बिल्कुल खा सकते हैं, इसको मॉडरेशन में आप बिल्कुल खाएं। आम भी खाएं और चीकू भी खाएं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि डायबिटीज इज ए डिजीज ऑफ कैलोरी, नॉट ओनली शुगर। तो आप जो है अपने कैलोरीज का सही इस्तेमाल करें। अगर आप आम खाते हैं, चीकू खाते हैं और तो दूसरे अपने डाइट में से दूसरे कार्बोहाइड्रेट को, चपाती, राइस, इन सब चीज़ों को आप हटा दें, आप खाएं। आप आइसक्रीम भी खा सकते हैं, सही मॉडरेशन में आप आइसक्रीम भी खा सकते हैं। बहुत से लोग मैरिज पार्टी वगैरह में जाते हैं तो उस दिन वो फ्राइड चीज़ें भी खाते हैं और दूसरे आपके आइसक्रीम के स्कूप को भी इंजॉय करते हैं। तो आप बिल्कुल करें, मगर अपनी सारी कैलोरीज का मॉडरेशन सही से करें, उसको सही उसमें प्रोपोर्शन में आप लें। आप और कार्बोहाइड्रेट्स को और शुगर को आप कट शॉर्ट करते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन और है जिसमें लोगों ने पूछा है 2 चीज़ जो बहुत फायदेमंद है डायबिटिक के लिए। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो है फायदेमंद एक डायबिटिक के लिए वो है फाइबर, जिसमें सलाद वगैरह, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह, और आप एक्टिव रहें। ये 2 चीज़ें मैं आपसे कहूँगा, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रखें, आप एक्टिव रहें। ये 2 चीज़ें बहुत सही रहते हैं एक डायबिटिक के लिए। छठा क्वेश्चन हमारे लिए जो आया है वो ये कि अल्कोहल ले सकते हैं क्या? नॉट एट ऑल। अल्कोहल बिल्कुल डायबिटिक लोगों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज में तो ऐसे ही एक न्यूरोपैथी होती है। मैंने आपको बताया कि न्यूरोपैथी से कितनी खतरनाक है, कितनी घातक है। इससे ब्लाइंडनेस तक हो सकती है, इससे नेफ्रोपैथी होती है जिससे आपके गुर्दा खराब हो सकता है, आपको डायलिसिस पे जा सकते हैं, आपकी रेनल ट्रांसप्लांट हो सकता है, इससे डायबिटिक फूट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें तो डायबिटिक न्यूरोपैथी खुद ही करती है।
तो अगर अल्कोहल क्या है, अल्कोहल जो है जब ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है इसकी, तो ये एल्डिहाइड और एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये खुद न्यूरोटॉक्सिक है, ये ब्रेन के लिए खराब है। इसमें काफ़ी चीज़ें ब्रेन में इससे होती हैं और अल्कोहलिक न्यूरोपैथी भी होती है। तो इसमें दोनों का कॉम्बो हो जाता है, तो आप बिल्कुल अल्कोहल न लें। 7वां क्वेश्चन जो हमारे लिए आया है, दो ऐसी आदतें जो डायबिटीज को नुकसान पहुंचाती है। तो सबसे पहले मैं स्मोकिंग को कहूँगा क्योंकि स्मोकिंग में निकोटीन होता है और निकोटीन जो है ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो अगर ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों हो जाएंगे तो ये डेडली कॉम्बो है और इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है, जो ऑलरेडी हमने अपने सारे वीडियोस में डिस्कस कर दिया है। सर 8वां क्वेश्चन हमारे लिए आया है कि टाइप 1 ज़्यादा खतरनाक है टाइप 2 से। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने अपने प्रैक्टिस में काफ़ी टाइप 1s देखे हैं जो खुद से हर चीज़ों को मेंटेन करते हैं, प्रॉपरली इंसुलिन लेते हैं, लाइफ और मॉडिफिकेशन करते हैं, स्ट्रेस थेरेपी वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जिमिंग करते हैं। उन लोगों की टाइप 1 जो है वो काफ़ी हद तक अच्छी वेल कंट्रोल रखते हैं। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम, जो कि कैप्टन भी था पाकिस्तानी टीम का, वो एट द एज ऑफ 7-8 ईयर्स वो IDDM का पेशेंट है, आज भी वो इंसुलिन पर है। दूसरे, अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है और वो अपनी जो है ठीक से एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, ना ही दवाइयाँ टाइम से ले रहे हैं, समय से ले रहे हैं, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी कॉम्प्लिकेशंस में के स्टेज में, जैसा मैंने आपसे बताया है, कि वो आ जाते हैं और वो अपने लिए स्वयं खतरा मोल लेते हैं। 9वां क्वेश्चन जो हमारे लिए आया है वो ये कि आप जो है अपने आप अगर हम दवा बंद कर दें तो उसका क्या प्रभाव होगा। ये आपके लिए सुसाइडल होगा, क्योंकि अगर आप दवाएं बंद कर देते हैं आपकी ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड रहेगी और उससे आपसे मैंने बताया है कि कॉम्प्लिकेशन को भी आने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। तो अगर आप बिल्कुल दवाइयां न ले रहे हैं और अपने आप दवा बंद कर देते हैं तो उससे सारे कॉम्प्लिकेशन जो भी मैंने आपसे मैक्रो और माइक्रोवैस्कुलर कल के वीडियो में मैंने बताए हैं, उससे सारे से आपको दो चार होना पड़ेगा और उसके प्रभाव आपकी लाइफ पे आ सकते हैं। उससे आप कंप्लीटली ब्लाइंड हो सकते हैं, उससे आपका गुर्दा जा सकता है, आपको डायलिसिस, आपको रेनल ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ सकती है, उससे आपका डायबिटिक फूट हो सकता है, जो कॉन्सिक्वेंस उसका जो है एम्पुटेशन के होता है। ये सारी चीज़ों से आप दो चार हो सकते हैं। तो मेरी आज डायबिटीज़ सीरीज़ कंप्लीट हुई। इसके अतिरिक्त अगर आप लोगों के किसी मिथ्स के बारे में जानना हो या आपके कोई भी क्वेश्चन रहते हैं तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन ऑलवेज इनवाइटेड है हमारी तरफ से। धन्यवाद, नमस्कार।